आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूँ आप सभी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। डियर फ्रेंड्स, आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 1993 व्हेन आई वाज इन क्लास 11th। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं और मेरे पेज को फॉलो या लाइक भी कर रहे हैं। सेल्स टिप्स देने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, प्रेजेंटली आई एम एक्टिंग एज नेशनल सेल्स हेड ऑफ द अल्टीमेट नॉलेज। प्यार से लोग हमें TUK या टुक भी कहते हैं। TUK के 4 वर्टिकल्स हैं। TUK ऑनलाइन एजुकेशन, TUK पब्लिकेशंस, TUK असेसमेंट, TUK क्विजिंग। TUK is mainly known for its online integrated learning program OILP। दोस्तों, मेरा और TUK का इंट्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज जो भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने जीवन के प्रोफेशनल लाइफ से सीखा है। मैं अपने वीडियोस में आपके साथ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा और उससे हम सभी कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मेरा एश्योरेंस है दैट आपकी सेल्स मेरे इन लाइफ एक्सपीरियंसेस से बढ़ेगी, मेरे इन टिप्स से डेफिनेटली बढ़ेगी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और आप जो भी लोग आगे इसे देखेंगे, मेरी उम्मीद है कि आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आई एम थैंकफुल दैट यू ऑल आर लिसनिंग मी। दोस्तों, मैं अपने प्रोफेशनल या आप कह सकते हो कि मैंने अपनी अर्निंग 1993 में ही शुरू कर दी जब मैं क्लास 11th में था। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप से ही शुरू कर दिया। देयर वाज अ रीज़न। माय फादर लॉस्ट द जॉब इन द ईयर 1992। एक साल तो हमने बड़ी मुश्किल से काटे, चलता रहा। फिर हमें फाइनेंशियल दिक्कत आनी शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में एक गुरु का चुनाव जरूर करना चाहिए। हमें एक मार्गदर्शक का चुनाव भी करना चाहिए। मेरी पहली गुरु या मेरी पहली मार्गदर्शक मेरी नानी जी थी। मेरी नानी जी को मैंने गुरु उस समय इसलिए भी बनाया बिकॉज मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का समाधान वो कर लिया करती थी। मैं इस परेशानी के साथ भी नानी जी के पास गया और नानी ने मुझे बताया कि देखो, तुम एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो क्यों ना आप ट्यूशन पढ़ाओ। तो दोस्तों, मैंने ठान लिया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा। अब मैंने ठान तो लिया ट्यूशन पढ़ाऊँगा, बट ट्यूशन तो आप तभी पढ़ाओगे ना जब आपके पास स्टूडेंट पढ़ने को तैयार हो। कोशिश करी पर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने को तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, इस मुश्किल का समाधान भी मेरी नानी ने किया और अपने घर के थोड़े से दूर एक पेरेंट रहते थे, उनसे बात करी और उनकी क्लास 1st की बेटी को वो मेरे से पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। सो दोस्तों, तो मेरा पहला जो चैलेंज था उसका सलूशन मिल गया कि मुझे एक स्टूडेंट मिल गया क्लास 1st का। मैं पहले दिन उसे पढ़ाने गया, उसने मेरे से पढ़ लिया। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, जो मुझे आता था वो मैंने पढ़ाया। यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, मेरी नानी जी बड़ी स्मार्ट थी। उन्होंने उन पेरेंट को बताया था कि ये जो राजीव पढ़ाने आ रहा है आपकी बेटी को, उसके साइंस में बड़े अच्छे मार्क्स आए थे। सो एट दैट टाइम शी हैज सोल्ड मी और शी हैज मार्केटेड मी टू दैट पर्टिकुलर पेरेंट। तो दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अपने आप को सेल या अपने आप को भी मार्केट करना पड़ता है, तभी उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाते हैं, राइट। अब दोस्तों, पहली बार उस बच्चे को मैंने पढ़ाया, उसने पढ़ लिया। दूसरे दिन फिर मैं अपनी साइकिल से उस बच्चे के घर पे पहुंच गया और बच्चे घर की घंटी बजाई और बच्चे ने मना कर दिया अपने पेरेंट को कि आज तो मैं नहीं पढ़ूंगी। सेकेंड डे फिर मैं गया, थर्ड डे फिर मैं गया और बच्चा कहता मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैं फिर अपनी नानी के पास पहुंच गया और नानी से पूछा अब क्या करें। कहती कोई दिक्कत नहीं, कमिंग एक वीक तुम उस बच्चे को पढ़ाओ मत,
कुछ टॉफ़ीज़ लेके जाओ, उसको वो टॉफ़ीज़ दो और उसके टॉयज़ के साथ ही खेलो। सो दोस्तों, जैसा मेरी नानी जी ने कहा था वैसा ही मैंने किया। फॉर अ वीक आई हैव ओनली गिवन द टॉफ़ीज़ एंड आई प्लेड विद द टॉयज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। चलता रहा ऐसे ही। एक वीक के बाद उसी खेलने कूदने में ही हमने थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और बच्चे ने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई अच्छी भी हुई, रिजल्ट भी अच्छे आए और उसके पेरेंट ने फिर मुझे दूसरे पेरेंट्स को रिकमेंड भी किया। सो दोस्तों, चैलेंज का समाधान भी हुआ और आई गॉट रिकमेंडेड टू डिफरेंट पेरेंट्स एज वेल, और मेरे पास बहुत सारे ट्यूशन्स पढ़ने के लिए बच्चे आने लगे। तो मेरी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी ठीक हो गई। सो इस स्टोरी से दोस्तों हमें 3 मेजर चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो 3 मेजर चीज़ या मेजर टिप्स मेरी नज़र में ये है कि हमें अपने जीवन में एक मेंटर, एक गुरु का चुनाव जरूर करना चाहिए। बिना मेंटर, बिना गुरु के जीवन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता जितना आप चाह रहे हो। तो सबसे पहला काम करो, एक अच्छे गुरु का चुनाव करो। सेकेंड, हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन rather than thinking about the problem. And third tip is that if we have to sell something to a client, we should first try to establish a relationship with the client. उसके बाद जब हमारा रिलेशनशिप, हमारा कनेक्ट बन जाए, तभी हमें क्लाइंट को कुछ ना कुछ जो हम बेचने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और अच्छे से सेल कर पाएंगे और बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। सो इसी के साथ मैं अपना पहला वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आगे आने वीडियो में भी मैं पूरा एश्योर कर रहा हूँ दैट यू विल लर्न समथिंग। थैंक यू। आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती रहे। थैंक यू।